बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं फर्स्ट का बी पार्ट। बी पार्ट में कहता है उसने दो हमें पॉपुलेशंस का डेटा दे दिया है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कहता है कि उसके दो डिपार्टमेंट्स हैं। अब डिपार्टमेंट वन का भी डेटा दिया, टू का भी। इट इज़ सस्पेक्टेड दैट हाउली आउटपुट्स इन टू डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट। दो डिपार्टमेंट है, उनकी आउटपुट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये आप कह लें कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उसके दो डिपार्टमेंट है। दोनों की आउटपुट जो दोनों काम करते हैं वो उनकी जो एवरेज है वो डिफरेंट है। टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस आर रिस्पेक्टिवली सिलेक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड। अब डिपार्टमेंट वन एंड टू डाटा जो उसने दिए उसे अलग अलग से लिख लें। मैं लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट वन, यहाँ लिख लूँगा डिपार्टमेंट टू। अगर आप एक तरतीब से इसी तरह डाटा लिख लेंगे, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। डिपार्टमेंट वन में कहता है कि सैम्पल साइज जो है वो N164 है और सैम्पल मीन जो है वो है हमारे पास 100। डिपार्टमेंट टू की बात करता है, उसमें कहते हैं सैम्पल जो है वो 49 का लिया है और उसकी जो एवरेज आई है वो है 90। फिर कहते थे वेरियंस ऑफ द हाउल द आउटपुट्स ऑफ टू डिपार्टमेंट्स आर नाउन टू बी रिस्पेक्टिवली। सिग्मा वन स्केयर जो है वो है हमारे पास 256। जब भी पॉपुलेशन का डाटा दिया गया हो तो आपको पता है जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। सिग्मा टू स्केयर अब देखते हैं, वो है हमारे पास 196। अब नेक्स्ट हमें जो चीज़ कहता है वो कहता है कि व्हाट इज़ दी point estimate of the difference टू डिफरेंस। अब बात ये क्वेश्चन पैदा होगा कि टू डिफरेंस, सर व्हाट इज़ टू डिफरेंस। टू डिफरेंस इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा, नेक्स्ट आपको खुद करना होगा। अब ट्रू डिफरेंस क्या होता है, कई टीचर जो बताते नहीं, बच्चों को पता ही नहीं होता, वो डायरेक्ट रट्टा लगाने पे लगे होते हैं। ट्रू डिफरेंस होता है जिससे मीन की वैल्यू प्लस में आए। अब x2 बार में से x1 बार में माइनस करता हूँ, 90 में से 100 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है -10। अब ये माइनस में बात आ रही है, ठीक है। टू डिफरेंस का मतलब है जहाँ प्लस में आए इन एवरेज की डिफरेंस। x1 में से x2 बार माइनस करके देखता हूँ, 100 में से 90 माइनस करता हूँ तो 10 आ गया। ये देखिए, इसका मतलब है ये वाला ट्रू डिफरेंस है। और जो इसी से हमें पता चलता है कि μ1 माइनस μ2 का डिफरेंस, ये वाली हमने इंटरवल फाइंड करनी है। अब ट्रू डिफरेंस का आपको पता चल गया कि दोनों एवरेजेस, ये वाली एवरेजेस हैं, इनका डिफरेंस इस तरह से लेना कि आंसर प्लस में आए। अब नेक्स्ट देख लें, फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द ट्रू डिफरेंस। ट्रू डिफरेंस ये बार बार कह रहा है। अब हमने पहले तो सेट करना कॉन्फिडेंस इंटरवल को। कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 95% कह रहे हैं, 0.95 आ जाएगा। 1 में से 0.95 माइनस करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.05। इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2 पे, ये आपके पास आ जाएगी 0.025। इसको 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस अल्फ़ा वो 2, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.975। अब आपने क्या करना है कि जी टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करना है। जी टेस्ट आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं बाय आप कह सकते हैं कि बाय फाइंडिंग द इक्वेशन या बाय फाइंडिंग द डाटा और कैलकुलेटिंग द डाटा वी फाउंड दैट जी टेस्ट शुड बी अप्लाई हियर। जी टेस्ट 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू जी 0.975। 0.97 की रो में देखना है और 5 वाले कॉलम के नीचे आपको मिल जाएगी वैल्यू, मेरा ख्याल है 1.96। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, आपने खुद पहले चेक कर लेनी है। मैं भी देख लेता हूँ आपके साथ ही।
जी बिल्कुल यही है। उम्मीद है आपके पास भी यही आ रही होगी। मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। नेक्स्ट पेज पर अब यहाँ क्या करना है, हमने इंटरवल फाइंड करनी है। हम लिखेंगे दी टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस इज, तो ये है μ1 माइनस μ2, ये वाली। ये अपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है। इससे पता चलता है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हुए हैं, आप में कितनी की रिलायबिलिटी है। अब ये फाइंड करेंगे μ1 माइनस μ2 की, ये हमने इंटरवल फाइंड करनी है। इसके लिए क्या होगा, x1 बार माइनस x2 बार, क्योंकि ट्रू डिफरेंस हमारे पास इस तरह से कुछ माइनस में आया था। अब यहाँ भी ट्रू डिफरेंस की बात आएगी, आपने खुद समझ जाना है, मुझे बार बार बताना ना पड़े। सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 रहेगा सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2, और यहाँ अपने वैल्यूज़ लिख देनी है। इसका डिफरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 10 आ गया था, प्लस माइनस जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू 1.96 आई थी। अब यहाँ आ जाए सिग्मा 1 स्क्वायर। देखिए बच्चों, हमारे पास सिग्मा जो आया था वो था, सॉरी यहाँ S1, ये वाला सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर था 256 डिवाइड बाई n1 हमारे पास है 64, प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर 196 आया था, डिवाइड करेंगे n2 पर, n2 हमारे पास है 49। अब कैलकुलेटर से आपने कर लेना है। कैलकुलेटर से किस तरह करना है इस क्वेश्चन में मैं चलिए आपको बता देता हूँ। 10 माइनस 1.96, ये 10 कैसे है, 100 में से मैंने 90 माइनस किया है। अब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, देखें ज़रा गौर से, ब्रैकेट स्टार्ट करके आपने लिखना है 256 डिवाइड बाई n1 जो कि हमारे पास 64 है, प्लस कई बच्चों को ये लिखने नहीं आता और उनका आंसर जो है इसी वजह से गलत होता है। इसी तरह आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ हमारे पास जो लेस वैल्यू आई माइनस करने से वो ये थी, ये वाली थी 4.46। अगर आप 3 डिजिट तक फिक्स करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 3 डिजिट तक ही रखें। फिक्स पर क्लिक करेंगे और 3 पर, ये 3 डिजिट तक फिक्स हो गया 4.456। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी टॉपिक की अलग से समझ ना आ रही हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में उसका इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।